जय श्री राधे श्याम। तो आज हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल। यमुना जी के इस पार मथुरा है और उस पार गोकुल। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के दौरान गोकुल में 11 साल 1 माह और 22 दिन बिताए थे। महावन और गोकुल एक ही है। कहा जाता है कि उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था। गोप और गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा जाने लगा। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुरानी गोकुल कहते हैं। पुरानी गोकुल में आपको 84 खंबा मंदिर के दर्शन मिलते हैं। महावन पुरानी गोकुल का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये गोकुल की गलियां हैं। मार्ग में आपको बहुत से धार्मिक स्थान देखने को मिलेंगे। श्री गोकुलनाथ जी का घर। आइए अब श्री नंद किले की ओर चलें, जिसे लोग नंद भवन के नाम से भी जानते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं श्री नंद किला नंद भवन। तो आइए अंदर आकर दर्शन करते हैं। श्री नंद किला यमुना जी के किनारे है। श्री नंद किले से आपको श्री यमुना जी के भी दर्शनों का पुण्य मिलेगा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और श्री वासुदेव की बेड़ियां खुल गई थीं। तब श्री वासुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर आधी रात को छोड़ आए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का पालन पोषण गोकुल में ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बहुत सी लीलाएं की और उन लीलाओं को नंद भवन नंद किले में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अपनी बांसुरी की धुन से भगवान श्री कृष्ण सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। यहाँ पास ही एक कुंड है। यहाँ पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए थे। तो आइए चलते हैं पतित पावन कुंड की ओर और जानते हैं यहाँ का इतिहास। तो यही वह पतित पावन कुंड है। यहाँ पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए थे। के वृक्ष हैं 2 सामने, एक कदम ये और एक कदम ये साइड में। यहाँ कन्हैया जी बंसी बजाए। यहाँ से 3 किलोमीटर रेती रमण। हजारों हिरन है, मोर है, 10,000 गैया है। मथुरा की लड़की गोकुल की गाय। करम फूटे बाहर गाम जाए। यहाँ गाय नहीं बेचे। और मथुरा में जो चौवे ना उनकी लड़कियों की शादी मथुरा। यहाँ गाय का दूध है, बच्चन को बढ़ता है। पहले यह गांव का नाम क्या था? नंदगांव। जब भगवान कृष्ण जी को लाए ना कृष्ण की बधाई में गाय का दान किया, या गांव का नाम पड़ा गऊओं का कुल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गोकुल। ऐसे बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा हंस लो। माथा लगाओ और ऐसे आओ। माथा लगाना बाबा। सोना को तोड़ना 2 5 10 रुपया माता दी। यशोदा माई ने पूजा है। बच्चों को प्रसाद पत्नी को दाना डलता है कि तुम्हारा मंदिर। भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी जन्मे। ठीक। और ये सामने जो गेट देख रहे हैं ना, नंद द्वार है। अच्छा, ये नंद द्वार आ गया। कृष्ण को लाया ना टोकरी में वास्ते। हाँ जी। आप जो आ रहे हैं 12-14 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। और है। जमुना जी से गोकुल कितना है? 5 किलोमीटर। अच्छा। ये पार गोकुल है, वो पार मथुरा है, बीच में यमुना है। ये पहला गेट है नंद द्वार। 7 दरवाजे हैं गोकुल गांव के अंदर से 9। और शाम को ये पत्थर वाला दिख रहे हैं ना, ऐसे 5 हॉल है। ये आश्रम है? भजन आश्रम। जो विधवा जो माता है ना भजन करती हैं। हाँ जी। लिखा है क्या? नहीं। 3 घंटा सुबह, 3 घंटे शाम। सुबह 6 से 9 और शाम को 2 से 5। ऐसे 5 हॉल हैं। जब से योगी सरकार हुई है ना, ट्रस्ट हो गए मंदिर। अच्छा। एक मेन मंदिर से खर्चा चलता है। आज भी ये गांव में 5 वस्तु नहीं है: प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मच्छी, अंडा, मफड़ू की दाल। और 3 जात नहीं, मुस्लिम नहीं। 10 रुपए का। ये गांव में कोई मुस्लिम नहीं, कसाई नहीं। अच्छा। सफाई करने वाले आते हैं ना, वो भी घर घर से रोटी और 30 रुपया महीना देते हैं। बिहार के जाएंगे, रात को नहीं रहे। जूता सीने वाला है, वो भी कमाई करके जाएगा, रात को नहीं रहे। अच्छा। ये 4 जात नहीं। अच्छा जी। ये कोई वस्तु नहीं। लाल दाल है ना, वो हिंदू धर्म में नहीं आती है अपने में। अच्छा। जो मसूड़ आती है ना, आ जाओ। गाय को डाल देना, बंदर को खिलाना। ले लो 10 रुपए का। ये गोपी का नाम है चंद्रावली। यहाँ से कृष्ण गाय चराने के लिए मधुबन में जाते थे। वो सामने जो गलियों में घूम रहे हैं ना आदमी, 5 गली हैं: कुंज गली, दान गली, मान गली, माखन चोर गली। जहाँ कृष्ण जी मटकी फोड़े, बरसाने की गुजरी गोकुल के भगवान, और मार्ग में झगड़ा मचे, मांगे दूध दही का दान। और ये नंद महल है।
यहाँ के राजा थे नंद। नंद और वासुदेव मित्र थे। नंद यादव थे, वासुदेव राजपूत। इनकी दो वाइफ थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी यहाँ रहती है, देवकी वासुदेव को जेल में पटका। 6 पुत्र हुए, देवकी के मार दिए। 7वें क्रम में कौन आया? बलराम, जो रामावतार में लक्ष्मण था। ये कभी रामायण पढ़ी हो। जब मेघनाथ से युद्ध हुआ ना, लक्ष्मण शक्ति लगी तो राम जी ने वचन दिया, भैया तेने बहुत सेवा की, अब जो द्वापर आएगा ना आप बड़े भाई बनोगे, मैं छोटा भाई। बलराम जी यहाँ जन्मे, रोहिणी के गर्भ से। कन्हैया जी का जन्म जेल में हुआ मथुरा। 4 भैया से दर्शन दिए, चक्र, पदम, गदा, शंख। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी, जेल के फाटक खुल गए। यमुना किनारे किनारे लाए टोकरी में। पीछे यमुना है, नंद घाट है मंदिर के पीछे। बागे आगे ऊपर यमुना पार बसदेव घाट, जहाँ से पार हुए। मुख में जल आया ना कोयलो, कोयला गांव बस गया। चरण लटकाए, घोटू घोटू रास्ता दिए, यहाँ दे गए। और यहाँ लड़की हुई, इसको मथुरा ले गए। जो कंस मरवाने लगा 60 साल में यशोदा के, वो हाथ में से छूट गई, धोबी के हाथ में थे। आकाशवाणी हुई, मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाला झूला में झूल लिया है। यहाँ से 56 मुख का प्रसाद जो महीना भर खराब नहीं हुए। मंगल वस्त्र, माखन ठौर का प्रसाद जो घर परिवार में बांटते हैं। बद्रीनाथ में चना की दाल, जगन्नाथ में चावल या माखन मिश्री। थोड़ा मिट्टी लगाओ, इधर आओ। ये थोड़ा मिट्टी लगा लो राज। इस मधु से लेके आए कृष्ण जी को वासुदेव। शेषनाग छाया किया। रोहिणी बार था, बुधवार टाइम था। भगवान ने चरण लटकाई, यमुना में चरण छूटे, घोटू घोटू रास्ता दिया, यहाँ देके गई। और यहाँ से लड़की को लेके मथुरा। क्या गांव? सौराष्ट्र। એવું ગામ સૌરાષ્ટ્રમાં। જાઓ બહાર, આમથી રાસ્તો છે બહારનો। એ બહારનો આમ છે, તમે આયા था। ये है शंकर, कैलाश को छोड़ के आए, 3 दिन रहे। अच्छा, 3 दिन यहाँ रहे। बाला जोगी द्वार हमारे आया है। अंग भाबूत गले बरसल, इसको ऐसा पहना दो, जुड़े में लपेट दो। शंकर जी यहाँ 3 दिन रहे थे पंडित जी। 3 दिन तपस्या किया। यशोदा हीरा जवाहरात की माला देने लगी। अच्छा जी। भगवान बोलते, ना चाहिए तेरी बुआ मोती और ना चाहिए तेरी माया है। अपने गोपाल के दर्शन कराने इस कारण योगी आई। लौट गए, कृष्ण रोने लगे। यशोदा बोली, गोपियों ये बाबा जी तो कोई जादू टोना कर गया। गोपियां बोली, यशोदा वो बाबा जी नहीं है, वो शंकर जी हैं। लेके आई। यहाँ से 3 किलोमीटर है, रेती रमण। अच्छा। स्वामी हनुमान दास जी का जो पंजाब के थे, भटंडा के, उनको जहाँ साक्या दर्शन हुआ, होली का दर्शन होगा। आज लास्ट होली है, वहाँ पहले होती है। जब यशोदा गोपियां लाई, जब यशोदा ने दर्शन कराए थे कोई जारू से। अब इसको बंद कर देना। जैसे केदारनाथ में आस्था हुआ ना, हाँ जी, अब मोबाइल वगैरह अंदर अलाउड नहीं। यहाँ अंदर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। ये राधा कृष्ण स्वरूप जो आती है, अंदर जा सकते हैं ना? नहीं थे। अच्छा, अंदर अपरस वाले को पुजारी अलग थे। ठीक। ये अपरस पे जाते हैं। ये भगवान राधा कृष्ण है। यवन स्वरूप जो हरियाली चीज आती है ना, सावन के महीने में झूलते हैं। अच्छा जी। ये वासुदेव जी जो भगवान को लाई ना टोकरी में। हाँ जी। और ये मिट्टी खाई, यहाँ अपन ने झूला झुलाया ना, ब्रह्मांड दिखाया, अपन झूला झुलाया। अच्छा। यशोदा कृष्ण। और ये उखली, यशोदा ने हाथ बांध दिए उखल से। यशोदा जी कृष्ण और ये उखली पत्थर की। ये कौन सी उथली मतलब? यशोदा ने हाथ बांधे ना, उखल से ली है। यशोदा की छाछ में उड़ते हैं। अच्छा, इसी में बांधे थे हाथ? हाँ। अच्छा। और ये भगवान के सगे हैं, नवाल, सुदामा, त्रिमंगल। अपने घर में चोरी करा देते। अच्छा, ठीक है। और लड्डू गोपाल को लिया, रिजर्व से निकलेंगे बाहर। जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, बहन सुभद्रा। ये कृष्ण और अर्जुन जो घोर तपस्या किया ना बद्रीनाथ में। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण और अर्जुन, ये द्वारकाधीश और ये रामेश्वरम। और ये पूतना भगवान की मौसी चचेरी बहन थी ना, विष लगा के आई थी गोपी का। हाँ जी। कृष्ण का लो बढ़िया, दोनों स्वरूप मिल जाएंगे। गोपी बना के आई, राजकृष्णी हो गई, जब भगवान ने इसके प्राण खेते। आ जाओ। ये बलराम जी और रेवती जी हैं। हलवाला देव 2800 वर्ष प्राचीन, जो जमीन में से निकला हुआ देवता का दर्शन है। जमीन में से निकला हुआ? हाँ, ये कोई कारीगर का बनाई हुई मूर्ति नहीं। अच्छा। राहु जी और रेवती जी की। ये सांडिल ऋषि और ये पूर्णमासी। देख ले।
जय श्री राधे श्याम। मथुरा और गोकुल के बीच में आता है एक पवित्र स्थान जिसका नाम है रमन रेती। यहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है और यहाँ से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जब श्रद्धालु गोकुल की ओर जाते हैं तो रास्ते में आता है एक डियर पार्क, एक हिरन पार्क और उसी के सामने है श्री रमन बिहारी जी का मंदिर और इस पूरे स्थान को रमन रेती के नाम से जाना जाता है। डियर पार्क आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम श्री रमन बिहारी जी के दर्शन करते हैं। रमन रेती में ये श्री रमन बिहारी जी का मंदिर है। अभी कपाट बंद हैं और कुछ ही देर में कपाट खुलने वाले हैं। श्री रमन बिहारी जी के दर्शनों के बाद जानेंगे रमन रेती का इतिहास। मम्मी का है। जय श्री रमन बिहारी जी। ब्रज भूमि का कण कण भगवान श्री कृष्ण में समाया हुआ है और श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहाँ पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रजभूमि के गोकुल के रमन रेती मंदिर में चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं वह बिना रेत में लेटे नहीं जाते। फागुन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल्य अवस्था में बाल गोपाल यहाँ पर खेला करते थे और रेत में लेटते थे, इसीलिए इस रेत को लेकर गजब की मान्यता है। आइए जानते हैं इस रेत के बारे में कुछ खास बातें। द्वापर युग में बाल गोपाल के समय रमन बिहारी मंदिर की जगह जंगल था और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। एक दिन जब वह बाल गोपाल खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली। तब भगवान ने रेत को ही गेंद बना लिया और उससे खेलने लगे। इसीलिए इस मिट्टी को, इस रेत को बहुत पवित्र माना जाता है और इस रेत से ना सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति भी मिलेगी। भक्तजन यहाँ पर रेत में लेटते हैं ताकि इस पवित्र रेत से वो भी पवित्र हो सकें, क्योंकि बाल कृष्ण भगवान यहाँ पर चले और खेले, जिसकी वजह से ये जगह पवित्र है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं क्योंकि रेत में कोई कंकड़ नहीं है और नंगे पैर चलने में किसी को कोई असुविधा भी नहीं होती है। रमन रेती की रेत काफ़ी पूजनीय मानी जाती है। भगवान ने कई संतों को भी यहाँ दर्शन दिए हैं। साथ ही संत रसखान ने भी यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। बहुत से लोग इस रेत से घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है ऐसा करने से उनके अपने घर का सपना भी पूरा हो जाता है। मंदिर में श्री रमन बिहारी जी अष्टधातु की मूर्ति में विराजमान हैं। बताया जाता है कि जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उसकी हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। यहाँ संत आत्मानंद गिरी जी भी आए थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इस रेत की खासियत है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो रेत में शरारतें किए बिना कभी नहीं जाता। यहाँ पर बच्चों व बड़ों को रेत में लेटते व शरारतें करते हमेशा देखा जा सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा के साथ यहाँ की रेत को अपने शरीर पर लगाते हैं उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री राधा रमन जी के बारे में आपको एक और बात बताते हैं। जब श्री राधा रमन जी की आरती होती है तब एक हाथी और हथनी का जोड़ा आरती में शामिल होकर आरती करते हैं। हाथी का नाम माधव और हथनी का नाम राधा है। राधा घंटी बजाती हैं और माधव आरती करते हैं। माधव के गुजर जाने के बाद अब राधा आरती करती हैं।
रमन रेती में एक आश्रम भी है और पाठशाला का संचालन भी किया जाता है, जिसमें शास्त्रों, ग्रंथों इत्यादि धर्म की शिक्षा दी जाती है। इस परिसर के पिछले भाग में सरोवर भी है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। साथ ही एक भोजनशाला भी है, जिसमें लोगों को पेट भर खाना खिलाया जाता है। रमन रेती से आगे आपको गोकुल में भी कई धार्मिक स्थान देखने को मिलेंगे, जिसमें 84 खंबा मंदिर, जिसे नंद भवन के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड घाट, जहां भगवान श्री कृष्ण ने मुंह में मिट्टी खाकर यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, गोकुलनाथ जी मंदिर, श्री ठकुरानी घाट इत्यादि कई स्थान आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने सखाओं के साथ अपने बचपन के दिन मौज मस्ती के साथ बिताए। इस जगह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि यहाँ पर होली का त्यौहार पारंपरिक रंगों के साथ रेत से भी मनाया जाता है। तो आइए अब रमन रेती के सरोवर की ओर चलें। गोकुल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक रमन रेती में जाने के कई कारण हैं। भक्तों के लिए इसका स्पष्ट कारण ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। ये उन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थान है जो शांति और एकांत के कुछ पलों का आनंद लेना चाहते हैं। यह रमन रेती का सरोवर है। यदि आप मथुरा वृंदावन आएं तो आपको रमन रेती जरूर आना चाहिए। रमन रेती का अर्थ, रमन का अर्थ है विहार करने वाला, और रेत का मैदान होने के कारण इस जगह को रमन रेती कहा जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रमन बिहारी के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर के पास ही आपको डियर पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आपको हिरण मिलेंगे। हिरणों के साथ आपको मोर, बतख इत्यादि पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। ये जगह बच्चों को बेहद पसंद आएगी। जय श्री राधे श्याम। आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का घर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 3 साल और 4 महीने की उम्र तक निवास किया। तो आइए चलते हैं नंद भवन, जिसे 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है। ये नंद भवन के बाहर की कुछ मार्केट है और यहाँ से चंदन का तिलक लगवाने के बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। 84 खंबा मंदिर पुरानी गोकुल महावन में स्थित है, जो कि मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले यहाँ एक घना जंगल था, इसी कारण इसका नाम महावन पड़ा। यहीं इस घर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया और अपनी असंख्य बाल लीलाएं की। कहते हैं यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, शक्तासुर और तृणाव्रत जैसे राक्षसों का वध करके उनका उद्धार किया। आइए आपको दिखाते हैं 84 खंबा भवन, जो 84 खंभों पर टिका है। मंदिर में यही भवन है जिसे 84 खंबा मंदिर कहा जाता है। मंदिर में इसी तरह के 84 खंबे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वो उनके घर में 84 खंबे लगा दे। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई नहीं गिन पाएगा। इसीलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करोगे तो यहाँ आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। 84 खंभों की विशेषता ये है कि आज तक इन्हें कोई नहीं गिन पाया। या तो एक खंभा कम हो जाता है या एक बढ़ जाता है। कहते हैं या तो एक खंभा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, आप 84 पूरे नहीं गिन पाओगे। आप सोचेंगे कि इस मंदिर में 84 ही खंभे क्यों हैं, तो इसका जवाब भी उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती हैं। मान्यता के अनुसार क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है,
जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य का रूप मिलता है। इसीलिए इस मंदिर में 84 खंभे लगाए गए हैं जो पूरे संसार में मौजूद जीवन के बारे में बताते हैं। नंद भवन, जिसे 84 खंभा मंदिर भी कहते हैं, गोकुल में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मंदिर की दीवारें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चंचल प्रसंगों से चित्रित हैं। शिला के खंभों पर उत्कृष्ट नक्काशी जो उनकी सुंदरता को व्यक्त करती है। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल वट वृक्ष है। मंदिर में आने वाले भक्त इसकी शाखाओं पर रंगीन फीता बांधते हैं, इस विश्वास के साथ कि इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त होंगे। वट वृक्ष के नीचे माता काली का मंदिर है। यहाँ देवी योग माया के सुंदर दर्शन हैं। गोकुल में यहीं नंद भवन में श्री वसुदेव ने नन्हे कृष्ण भगवान को नंद महाराज की पुत्री योग माया से बदल दिया था। इस प्रकार नंद भवन योग माया देवी का जन्म स्थान है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको ब्रह्मांड घाट के भी दर्शन होंगे। ब्रह्मांड घाट में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। ब्रह्मांड घाट का पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नंद भवन, जिसे 84 खंभा मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के 3 साल और 4 महीने की उम्र तक निवास किया। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वह घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजरज का भोग किया था और माँ यशोदा के पूछने पर उन्हें अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। ब्रह्मांड घाट ब्रज के प्रमुख घाटों में से एक है जो मथुरा नगरी के गोकुल में स्थित है। नंद भवन से प्रायः 1 मील पूर्व में विराजमान है ब्रह्मांड घाट। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ खेलते समय मृतिका भक्षण लीला की थी। यशोदा मैया ने जब बलराम जी से पूछा तो बलराम जी ने कन्हैया की मिट्टी खाने की बात का समर्थन किया। मैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया अच्छा तू मुख खोल कर दिखा। कन्हैया जी ने मुख खोलकर कहा, देख लो मैया। और जब मैया यशोदा ने बाल कृष्ण के मुख में देखा तो वह स्तब्ध रह गईं। संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा चराचर जगत सब कुछ कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ा। भयभीत होकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं तथा सोचने लगी, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या ये मेरा भ्रम है या किसी की माया है? आंखें खोलने पर देखा कन्हैया उनकी गोद में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख में भगवता के लक्षण स्वरूप अखिल सचराचर विश्व ब्रह्मांड को देखकर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया। उनका वात्सल्य प्रेम शिथिल नहीं हुआ बल्कि और भी समृद्ध हो गया। ये यमुना नदी के किनारे ब्रह्मांड मंदिर है और ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड लीला की थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।